हेलो एवरीवन, आई एम दीपेश फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे गेट नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारी जैम प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। नाउ अब यहाँ पे पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि पेरिसाइक्लिक का जो क्वेश्चन है या पेरिसाइक्लिक का हम सिलेबस देखें जैम में तो बिल्कुल एक तरह से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है कि पेरिसाइक्लिक कुछ होता है, तो उसके क्वेश्चंस कभी भी ऐसे हार्ड नहीं आते। तो हम अगर कुछ क्वेश्चन जो गेट में आए हुए हैं वही सॉल्व कर लें तो उनसे हमारा काम बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा था ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है ये किस कंडीशंस में जा रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल रूल क्या है, अगर हम पेरिसाइक्लिक पढ़ें तो वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स पढ़ेंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको ओ डी सी ये याद में रखना है। ओ का मीनिंग क्या होता है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, अपोजिट है। डी का मतलब क्या है, डिसरोटेशन। और सी का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट में हमें मिला है वो सिस मिला है या फिर ट्रांस मिला है। तो ओ डी सी में सिंपली क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ई टी और ई टी ये क्या है, आपस में अपोजिट है। ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे अपोजिट है। देन प्रोडक्ट में हमने देखा कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ट्रांस मिल रहा है। तो प्रोडक्ट हमें कैसा मिल रहा है, ट्रांस मिल रहा है। तो प्रोडक्ट ट्रांस मिल रहा है और हम ओडीसी अगर रूल लगाएं तो ओडीसी वैलिड होना चाहिए। अब ओडीसी में ये एक चीज़ है कि या तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैच हो जाए या सिंपली सिर्फ एक ही टर्म मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर ओ और ओ तो मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे डी किससे मैच नहीं होगा और सी और टी मैच नहीं कर रहे, मीन्स सिर्फ एक सिंगल लेटर मैच होना चाहिए। तो ओ और ओ तो मैच हो गया, तो जो डी है वो डी से मैच नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। तो सी मतलब ये जो रिएक्शन चल रही है वो कौन सी रिएक्शन है, कॉन रोटेशन रिएक्शन है। देखो ध्यान से, ये ओ डी सी ये रूल हमेशा वैलिड होगा। तीनों लेटर हमेशा सेम आएंगे तो कंडीशन फॉलो होगी, या तो तीनों लेटर सेम आए या फिर सिर्फ एक सिंगल लेटर सेम हो। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिएक्शन को देख के कि ये अपोजिट है। देन हमने यहाँ पर देखा प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ट्रांस मिल रहा है। तो जब ओ और ओ लेटर मैच हो गया और यहाँ पर सी नहीं है तो तीनों तो मैच होना पॉसिबल नहीं है, तो हम सिंपल मानेंगे कि यहाँ पर एक लेटर मैच हो रहा है जो कि क्या है, ओ। तो यानी कि ये जो डी है वो डी से मैच नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पक्का सी रोटेशन होगा, यानी कि कॉन रोटेशन हो गया। और अगर कॉन रोटेशन हो रहा है तो कॉन रोटेशन का मतलब क्या होता है, कॉन रोटेशन तब होता है जब इवन इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो कॉन रोटेशन तब कब होगा, जब इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो बॉन्ड बॉन्ड का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और ये 3 बॉन्ड्स जो प्रेजेंट हैं ये कॉन रोटेशन तो दे नहीं सकते क्योंकि इवन नंबर बोला है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो हीट में नहीं होगी, ये रिएक्शन किस में होगी, लाइट में हो रही होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये कॉन रोटेटरी है, तो जो डिस रोटेटरी वाले ऑप्शन है वो तो पहले ही कट कर दो कि डिस रोटेटरी होगा नहीं। देन हीट के लिए, हीट में हम क्या जितने पाई बॉन्ड घूम रहे होते हैं उतने ही काउंट करते हैं, लेकिन जैसे हम लाइट में जाते हैं तो एक जो है पाई बॉन्ड हम अपने से इंक्रीज कर लेते हैं। इसका एक पूरा रीज़न है कि हम एक पाई बॉन्ड अपने से क्यों काउंट करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है तो होमोइक लेवल बढ़ जाता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर हीट में रिएक्शन हो रही है तो जितने पाई बॉन्ड है उतने ही काउंट करेंगे, और अगर लाइट में हो रही है तो जितने पाई बॉन्ड है उसमें हम +1 करेंगे। ठीक, तो जब हम अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो काउंट करें तो लाइट की प्रेजेंस में 3 तो थे ही, साथ में 1 हम काउंट करेंगे लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड्स, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो इवन है। और इवन है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कॉन रोटेटरी। तो जो डी ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था। अब यही क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के बेसिस पे जैम 2021 में आया था, जो हमने अपीयर करा था क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट का था, सिंपली यहाँ पे हमें हीट दे रखी थी। ठीक है, तो अब ये जो मैंने कंसेप्ट सिखाया इसको एक बार लगा के देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने भी ऐसे ही सॉल्व करा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स देखो, जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है
वो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। जो दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे ये अपोजिट है। पहले ओडीसी रूल लिख लो, ये तो हमेशा वैलिड रहेगा, या तो तीनों लेटर मैचिंग हो या फिर सिंपल एक लेटर मैच कर रहा हो, तो ये तो हमेशा वैलिड रहेगा, तो ये होगा हमारा अपोजिट। उसके बाद यहाँ पे हमें देखो 170 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, हीट का ही मेंशन है, लाइट का कोई मेंशन नहीं है, तो जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है हम उतने ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, एक ऑड हमें दे रखा है, इसका मतलब ऑड अगर प्रेजेंट है तो ऑड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिसरोटेशन होगा, क्योंकि ऑड का मतलब क्या है, डिसरोटेशन, और इवन का मतलब कॉनरोटेशन। तो अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो डिसरोटेशन, और अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो कॉनरोटेशन। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितने भी पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अगर ऑड है तो डिसरोटेशन, अगर इवन है तो कॉनरोटेशन, और हीट है तो उतने ही काउंट करेंगे, और लाइट के प्रेजेंस में +1 कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हीट आ गया, तो अगर 3 ऑड है तो सिंपल यहाँ पे भी डिसरोटेशन हो रहा होगा, और अगर डिसरोटेशन होगा तो मैंने बोला कि तीनों लेटर मैच होने चाहिए, अगर दोनों मैच हो गए तो तीनों मैच होने चाहिए, मतलब सिर्फ रोटेशन होना चाहिए, और सिर्फ रोटेशन होगा तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें, इसमें हमें प्रोडक्ट दे रखा था, रिएक्टेंट दे रखा था, कंडीशन पूछी थी, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, और प्रोडक्ट पूछा है। तो बेसिकली वही कंसेप्ट का क्वेश्चन है और वही बाबा इस्तेमाल किया है। अब देखो गेट 2008 में भी इसी टाइप का सेम सवाल आया था, यहाँ पे हमें एक रिएक्टेंट दे रखा है सिस फॉर्म में। ठीक है, तो हम दोबारा से वही कंसेप्ट लगाएंगे, ओडीसी रूल लगाएंगे। ठीक है, तो ओडीसी वैलिड हमेशा है कि तीनों जो लेटर हैं वो मैच करने चाहिए। प्रोडक्ट में हमें रिएक्टेंट में हमें क्या दे रखा है, सिस दे रखा है। ठीक है, रिएक्टेंट में सिस दे रखा है, और अब 2 कंडीशन दे रखी है, कौन सी कंडीशन कहाँ पर वैलिड होगी। तो अब ध्यान से देखो, आपको इतना तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इस तरीके से 3 पाई बॉन्ड हमें इन्वॉल्व होते दिखेंगे। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड जो है आपस में इन्वॉल्व है, और 3 पाई बॉन्ड अगर आपस में इस तरीके से इन्वॉल्व है, तो अगर हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, अगर हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो हमें देखना है कौन सी रिएक्शन कौन सी वाली है, वाई कैसे बन रहा है, जेड कैसे बन रहा है, वाई और जेड का बताना है। तो अगर हीट में रिएक्शन हुई तो वो कैसी होगी, डिसरोटेटरी होगी, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ पाई प्रेजेंट है। तो अगर हीट में हुई तो डिसरोटेशन होगा, और अगर यही रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हुई तो 3+1 कर देंगे तो 4 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो इवन की वजह से हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, कॉन रोटेशन। ठीक, तो यहाँ पे कॉन रोटेशन का मीनिंग क्या है कि अगर कॉन रोटेशन होगा तो ये सिस प्रोडक्ट दे रखा है हमें, डिस रोटेशन होगा तो यहाँ पे अपोजिट आने चाहिए। मतलब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं। ये रिएक्शन कब होगी, हीट की बात करें तो जो सिस बन रहा है हमारा वो डिस रोटेशन से जाना चाहिए, डिस रोटेशन से जाना चाहिए, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अपोजिट लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे हमने मिथाइल और इथाइल की बात करी थी, जो अभी पिछला क्वेश्चन देखा, यहाँ पे हमने मिथाइल की बात करी थी, यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट थे, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ड्यूटेरियम है। ठीक है, तो ये ड्यूटेरियम जिसमें अपोजिट है, ये रिएक्शन किसकी है, हीट की होगी, क्योंकि हीट में डिसरोटेशन हो रही है ना, और सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। इसका मतलब अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है डी, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पर ये डी ऊपर जा रहा है, ये डी नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये हीट में हो रही है, और हीट में होने की वजह से ये डिसरोटेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, 3 पाई बॉन्ड है। और यहाँ पर ये रिएक्शन में सेम जाने का मीनिंग क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो लाइट में हो रही है, और यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड हमने काउंट करें, क्योंकि वो एक एक्साइट हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर अगर ओडीसी रूल लगाएं तो देखो ध्यान से, ओडीसी हमने लिखा, ये रूल वैलिड है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट था वो सिस बना रहा था, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, सी हो रही है। ठीक, अब देखो ये जो पहला लेटर लास्ट वाला लेटर था, मतलब सिस और सिस, ये तो मैच कर गया। ठीक, तो ये जो डिस है और कॉन्ट्रेशन मैच नहीं करा, तो यानी कि ये भी मैच नहीं करना चाहिए। तो यही सेम चीज़ है कि यहाँ पर देखो सेम साइड में आ रहा है, तो एस का मतलब क्या है, सेम साइड, ओ का मतलब अपोजिट साइड। तो इसीलिए यहाँ पर ये वैलिड हो रहा है कि एक लेटर मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पर
एक लेटर अपोजिट वाला मैच हो रहा था, अब यहाँ पे सी वाला लेटर मैच हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना, या तो एक लेटर मैच करे या फिर तीनों लेटर मैच करने चाहिए। ठीक, तो ये जो कंसेप्ट था पेरिसाइक्लिक का था, इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्वेश्चन इसके आते हैं, गेट में भी बहुत बार आए थे, हमने देखे क्वेश्चन, और एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट था। देन ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक तो देखे नहीं गए हैं, लेकिन नेट और गेट में कई बार देखे जा चुके हैं। और अगर पेरिसाइक्लिक से रिलेटेड जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन है, जो एक ही वही रिएक्शन मेंशन कर रखी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो इस तरह के इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक चेक करने का तरीका है कि क्या डायल्स-एल्डर रिएक्शन ये देंगे या नहीं देंगे। तो इसमें डाइन्स की रिएक्टिविटी देखनी होती है। डाइन बेसिकली क्या होते हैं, इस तरह का कोई भी सब्सटेंट या कोई भी रिएक्टेंट पार्ट होगा कि उसमें कॉन्जुगेटेड डाइन्स प्रेजेंट होंगे लगातार। ठीक, तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन अगर हमें मिथाइल एक्रिलेट के साथ करानी है, तो मिथाइल एक्रिलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा एक डाइनोफाइल की तरह काम करता है। अगर हम डायल्स-एल्डर रिएक्शन कभी एक लेक्चर लेके आएंगे नेम रिएक्शन का बेसिकली, जिसमें हम पूरी बात करेंगे डायल्स-एल्डर की, तो अभी के लिए डायल्स-एल्डर में सिंपली ये मान लो डाइनोफाइल होगा और ये डाइन्स की हमें रिएक्टिविटी बतानी है। तो डाइन्स अगर सिस डाइन है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ट्रांस डाइन की कम होती है, और अगर वो बॉन्ड रोटेशन के थ्रू सिस की फॉर्म में आ सकती है तो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं तो नहीं पॉसिबल हो पाती। जैसे यहाँ पे तो हमें सिस ही दे रखी है, सिस मतलब ये जो दोनों सब्सटेंट है वो सेम साइड में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी ये सेम साइड में नज़र आ रहे हैं, तो ये भी सिस डाइन है। यहाँ पर देखो ये जो डाइन है ये रोटेशन करके भी सेम फॉर्म में नहीं आ सकती, तो ये क्या है, ट्रांस डाइन है, तो ये सूटेबल नहीं है। यहाँ पर देखो ये सिस डाइन है, सेम साइड में आ रहा है, डबल बॉन्ड सिस हो गया। ये भी क्या है, एक ट्रांस है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है सब्सटेंट, ये एक सेम साइड की है तो इसे हम सिस बोलेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगी। और यहाँ पे ये भी सिस है तो ये भी पॉसिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब नंबर बताने थे, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बस ये दोनों नहीं देंगे क्योंकि ये ट्रांस में है और जो रिंग में प्रेजेंट होता है वो सिस में नहीं आ सकता। कई बार स्ट्रक्चर हमें अगर ऐसा इस टाइप का दे दिया और पूछ लिया कि क्या ये डाइन देगी, तो अगर रूम टेम्परेचर पे ये है तो ये अपने आप घूम के इस फॉर्मेशन में जा सकती है, क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक मिनट में ज़रा सिंगल बॉन्ड शो कर रहा हूँ, जो ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सिंगल बॉन्ड जो ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सिंगल बॉन्ड घूम के इस फॉर्म में आ सकता है। इसकी वजह से ही ये सिंगल बॉन्ड जैसे ही घूमेगा हमें जो रिएक्शन दिखेगी वो ये सिस डाइन दिखाने लगेगी, प्रोपोर्शन कम होगा लेकिन घूम ही जा सकती है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ फ्रीज कर दें, बहुत लो टेम्परेचर कर दें, तो ये भी रिएक्शन नहीं दिखा पाएगी, डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैम में आते हैं गेट नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इस सीरीज़ में मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि गेट और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।